कभी कभी जीवन ऐसे बदल जाता है जहां लगता है कि सब कुछ वैसा ही है। चारों तरफ लोग हैं, शोर भी है, हंसी भी है, मगर के अंदर एक अजीब सी खाली जगह है जहां कोई हलचल नहीं है। वहां सिर्फ सवाल है, क्या मैं बर्बाद हो गया हूं? जो मैं कर रहा हूं, क्या वो मेरा जीवन बेहतर बना रहा है, या मैं सिर्फ जी रहा हूं जैसे सब जीते हैं, जहां भी मेरा व्युत्पत्तियों की उम्मीदों के हिसाब से भुगतान नहीं हो रहा है? अगर ये सवाल आपके दिल में भी है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। मैं भी उस दौर से गुजरा हूं। एक ऐसा वक्त जहां मेरी सोच, मेरे इरादे, मेरा उद्देश्य सब कुछ टूट गया था। बाहर से मुस्कुराता था, लेकिन अंदर से रोज खुद को थोड़ा और खो देता था। हर दिन एक ही लगता था, बिना बदलाव, बिना दिशा, बिना उम्मीद। लेकिन फिर कुछ अव्यवस्थित मेरी आदतें, जो आदतें शामिल हैं उनमें हम अनिवार्य रूप से शामिल हैं। वजन घटाने का पैमाना लगता है, लेकिन असल में वही हमें प्रारूपित करते हैं। या धीरे 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 धीमी किया जाता है। आप सोच रहे होंगे आदतें ही क्यों? क्योंकि इंसान की सोच, उसके स्वभाव, उसका भविष्य सब कुछ उसके दृष्टिकोण से बनता है। नेचर साइकोलॉजिकल का मानना है कि हमारी 90% सोच ऑटोमेटिक होती है, यानी हम जो दिखाते हैं वो हमारे समर्थकों के सुझाव का नतीजा है। अगर सोच गलत दिशा में जा रही हो तो जीवन को सही दिशा में कैसे ले जाया जा सकता है? मेरी सोच, मेरी ऊर्जा, मेरा सामान, यहां तक कि मेरी किस्मत तक बदल गई। सिर्फ कुछ आदतें। हर आदत के पीछे एक कहानी है, हर बदलाव के पीछे एक संघर्ष, और आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि सिर्फ कुछ आदतें, यादें, मैं उस अंधेरे से बाहर आया जहां सुबह भी उदासी दिखती थी। गौतम बुद्ध ने कहा था कि विचार तो भविष्य को तोड़ देते हैं, लेकिन विचार तो प्रयोग से ही उपजते हैं। अगर आदत बदल दें तो विचार बदल जाएंगे, और जब विचार बदल जाते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है। इंसान की आदतें ही उसकी असली किस्मत लिखती है। मन को कॉमिक्स की सबसे बड़ी कला, उसे रोज धीरे धीरे नई नई राजधानी की आदत है, और यही मैंने बिना किसी जादू के किया। कुछ आसान थे बदलाव, कुछ पर मेरे यहां मैदानी मैदान है, लेकिन हर रोज ने सिखाया कि इंसान तब तक हारता नहीं जब तक वो खुद छोटा और बेहतर बना रहता है। ये वीडियो सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक सांकेतिक अनुभव है, एक जीता हुआ जागता सबक, एक ऐसा आईना जिसमें आप खुद को शक्तिशाली लगते हैं। क्योंकि जो मुझे लगता है कि वो हर इंसान महसूस करता है, जो अपने जीवन में बदलाव चाहता है लेकिन दिशा नहीं जानता। इस बदलाव की शुरुआत सिर्फ एक छोटे से कदम से हुई है। फ्रीज शुरू कर रहे हैं पहला कदम। पहली आदत ना कहना सीखना। अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करना आत्मसम्मान की निशानी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप हर बार हाँ क्यों कहते हैं जब दिल से ना कहना चाहते हैं? क्यों हर बार लेखों को खुश करने के लिए आप अपनी नींद, अपनी शांति, अपना सपना कुर्बान कर देते हैं? ये आदत मेरी जिंदगी को सबसे ज्यादा तोड़ रही थी, और मैंने इसे बहुत देर से समझा। एक समय था जब कोई मेरी मदद मांगता था, कोई मुझ पर अपना काम करता था, कोई मेरी भावना की कद्र करता था, बिना सिर्फ अपना लाभ, और मैं बिना एक शब्द कहे सब कुछ सहा था। ना कहना जैसा गुनाह लगता था। ऐसा लगता था कि अगर मैंने मना किया तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, मुझे गलत समझेगा और मैं अकेला पढ़ूंगा। लेकिन हर हाँ जो मैंने जबरदस्ती कहा उसने मुझसे कुछ छीन लिया। या कभी मेरा समय, कभी मेरी ऊर्जा, कभी मेरा आत्मसम्मान। फिर एक दिन थककर मैंने खुद से सवाल पूछा, क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं या सिर्फ शब्दों की उम्मीदों का बोझ ढो रहा हूं? उसी दिन मैंने पहला कदम उठाया बदलाव की तरफ। मैंने ना कहावतें लिखी, धीरे 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 पवित्र शास्त्र डरते, लेकिन आत्मसम्मान के साथ और निष्ठा मनिए वो पहली ना मेरी आत्मा की स्वतंत्रता बन गई। लोग चौंके, कुछ नाराज भी हुए, लेकिन कुछ समय बाद वही लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा लग गए। उन्हें समझ आया
कि मैं अब अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथों में ले चुका हूं। ना कहना कोई अभिमान नहीं, यह आपकी आत्मा की रक्षा है। यह कवर करता है जो आपकी शांति, आपकी फिल्म और आपके सपने को बाहरी सामग्री से जोड़ता है। सिद्धांत भी यही कहते हैं कि जो लोग कला को नहीं देखते हैं उनका आत्मसम्मान अधिक होता है। वे अपने दस्तावेजों के प्रति सजग रहते हैं और दस्तावेजों की हिस्सेदारी को अपनी नियति नहीं बनाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो प्रकाश है पहले उसे जलाओ जब तक तुम दुनिया को रोशन कर सकोगे, और ये तभी संभव है जब तुम अपनी ऊर्जा को ऊर्जा से बचाकर रखोगे। ना देखने का मतलब ये नहीं कि आप नौकरानी हो गई। इसका मतलब ये है कि अब आप अपने जीवन को चैन से लेना चाहते हैं। अब आप अपने समय की कद्र करने लगे। जब आप लेखकों को ना कहते हैं तो आप खुद को हाँ कहते हैं, और यही हाँ आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है। दूसरी आदत समय का प्रबंधन। समय को बनाए रखना जीवन को बनाए रखना है। कभी कभी एक दिन में 24 घंटे में हर किसी को एक जैसा बताया जाता है। एक करोड़पति को भी, एक शिष्य को भी, एक शिष्य को भी और एक साधु को भी। लेकिन फर्क कहाँ है? फर्क बस इतना है कि कोई उन 24 घंटों का निर्माण करता है और कोई उन्हें यूं ही खर्च कर देता है। कई बार हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि यही समय है। हमने उसे कभी चार्ज ही नहीं किया। समय हमारी जेब में नहीं रहता, वो तो नदी वैसे ही रवाना होती है जैसे हर सेकंड रवाना होती है, अगर हम उस पर ध्यान दें या नहीं। और जब हम जागते हैं तो वो नदी अमेरिका से बहुत दूर जा मिलती है। मैं भी पहले ऐसा ही था। दिन की शुरुआत बिना किसी योजना के होती थी। जो सामने आया वही कर लिया। दिन बीत जाता है और रात को सिरहाने बस यही जरूरी आता है। आज क्या किया? उत्तर में अक्सर कारीगरी होती है। लेकिन फिर एक दिन मेरी जिंदगी में बदलाव आ गया। मैंने एक सामान्य सी अभयारण्य नष्ट कर दिया। हर सुबह 5 में फ्लाइट और विचार आज क्या जरूरी है। मैंने दिन के स्टॉक्स को 3 आदर्श वाक्य में, 1 जरूरी, 2 जरूरी नहीं, लेकिन अच्छा है कि 3 बार टूटने वाले, और मेरे जीवन की दिशा बदल गई। जब आप अपना समय बचाना शुरू करते हैं तो आपका जीवन समाप्त हो जाता है। अब वो काम जो पहले घंटों के लिए था मैं बाकी समय में कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं चुनता हूं कि क्या जरूरी है और क्या मंजूरी दी जा सकती है। समय प्रबंधन सिर्फ घड़ी घड़ी का नाम नहीं, ये जिम्मेदारी लेने का साहस है। इस आदत ने मेरे अंदर एक नई जागृति की। हर पल की कद्र करना। गौतम बुद्ध ने कहा था कि हर सुबह हम पैदा होते हैं। जो हम आज करते हैं वही सबसे अधिक उद्धरण है, और यही समय प्रबंधन का मूल है। आज यही पल, यही क्षण इस आदत से मेरे जीवन का अन्यत्र। ये मैं संभवतः पूरी तरह से स्पष्ट बयान देता हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आज मैं जो भी हूं वो इस एक बदलाव की वजह से हूं। जब ये बदलाव मेरे अंदर आया तो मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ की दुनिया भी बदल गई। मेरे विचार होना स्पष्ट लगे, मेरा वजन बढ़ाया, मेरा समय मेरे हाथों में आया। समय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो रुकेगा नहीं, अगर आप सो रहे हो या जाग रहे हो। इसलिए समय टूटने का मतलब है जीवन को बर्बाद करना। आज जब मैं किसी से बात कर रहा हूं तो मुझे पता चला कि ये जुड़ा हुआ मेरा प्रोजेक्ट्स का देन है, ना कि अंधाधुंध भागदौड़ की। आप भी सोचिए कि आपका समय क्या चल रहा है, या आपको क्या समय मिल रहा है। समय के साथ चलना एक कला है और उसे साधना एक साधना है।